आज हम एक ऐसी तहज़ीब पर बात करेंगे जो अपने दामन में बहुत सी यादें लिए हुए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मोइज़ और आप हैं हमारे साथ पाक विरसा में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर वाक़या सूबे सिंध में जदीद पाकिस्तान के जुनूब में वाक़या एक शहर था। दोस्तों, ये शहर आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले तामीर किया गया था और 3700 क़ब्ल मसीह तक आबाद रहा। ये हड़प्पान तहजीब का हिस्सा था और इस शहर में कम अज़ कम 33,000 रिहायशी मौजूद थे। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का मतलब है मरने वालों की बस्ती। नाज़रीन, 1922 से लेकर 1927 तक मोहनजोदड़ो की बड़ी पैमाने पर खुदाई R.D. बनर्जी और इसके बाद सर जॉन मार्शल की हिदायत के मुताबिक M.S. वाइट्स और इसके बाद E.H. मैके ने 1927 से लेकर 1931 तक जारी रखी। एक वसी काम के नतीजे में पुराने शहर की तकरीबन 1/3 हिस्सा बेनकाब कर दिया गया, जिसने पहली बार इस बात का इंकिशाफ किया कि वादी सिंध में भी कदीम तहजीब में से एक तहजीब की बाकियात अभी बाकी हैं। दोस्तों, इंतहाई बड़े और मनसूबाबंद शहरों की तरह मोहनजोदड़ो में भी सड़कें और इमारतें बनाने का मंसूबा बनाया गया था और ये समझा जाता है कि इसकी आबादी तकरीबन 50,000 अफराद पर मुश्तमिल थी और इनके मकानात में एक कमरा, गुसल खाना, असेंबली हॉल और टावर्स थे। इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। इसका एक हिस्सा एक मजबूत किला पर मुश्तमिल था, जहां एक उम्दा पानी का टैंक था जो उम्दा और मयारी ईंटों से बना हुआ था। इस किला में ईंटों से नालियों का एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया गया और इस किला के चारों तरफ एक बरामदा था। यहीं पर एक उम्दा और बड़ा रिहायशी ढांचा था जिसमें कम अज़ कम 2 असेंबली हॉल वाक़या थे। किला के मशरक़ में एक निचला शहर था जिसे ग्रेट के अंदाज में बनाया गया था और नाज़रीन, इसकी सड़कें सीधी थीं और इलाके को साफ़ और ख़ूबसूरत रखने के लिए इसमें नालियाँ बनाएंगी। और नाज़रीन, ये बात भी देखने में आई है कि मोहनजोदड़ो के लोग अपनी तामीरात में पत्थर का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। वो 2 तरह की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, एक लकड़ी की बनी हुई ईंटें और दूसरी मिट्टी से बनी हुई ईंटें। और लकड़ी की बनी हुई ईंटें लकड़ी को जलाकर बनाई जाती थीं। वो अपनी इमारतों की चिपटी छतें बनाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे। बहुत से मकानात में छतों तक जाने वाली सीढ़ियाँ भी ईंटों से बनाया करते थे। शहर में कुछ मकानात छोटे थे और कुछ मकानात अंदरूनी सहन की वजह से बड़े थे। बेशतर मकानात में छोटे छोटे बाथरूम भी थे। ये लोग दहात साजी और जंगी साजो सामान बनाने में बहुत माहिर थे। जंगी साजो सामान में ख़ासकर तलवार और हिफाजती शील्ड बनाने के माहिर थे। ये लोग अपाशी में महारत रखते थे और सबसे पहले अपाशी का बेहतरीन निज़ाम इन्हीं लोगों ने ईजाद किया और इस तहजीब के लोग बहुत मेहनतकश और बहादुर समझे जाते थे। इनका ख़ात्मा उस वक्त हुआ जब तकरीबन 3700 साल पहले दरियाए सिंध ने अपना रुख बदला तो इस तहजीब का इंतकाल हो गया। दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वादी समेत तमाम मकामात एक ग्रेट पैटर्न के तहत बनाए गए थे। हर शहर में वसी और मुतवाज़न सड़कें थीं जो शहर को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम करती थीं और इसमें नालियों का जदीद और वसी निज़ाम मौजूद था। दोस्तों, इसके अलावा मोहनजोदड़ो के लोगों के कारनामों में
पकी हुई ईंटों का वसी पैमाने पर इस्तेमाल है, जबकि मेसोपोटामियन तहजीब में लोग सूरज की रोशनी से सूखी ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इसके बरक्स मोहनजोदड़ो के लोग भट्टी में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जिन्होंने इनकी इमारतों को ज़्यादा इस्तेकाम बख्शा। और दिफाई तौर पर मोहनजोदड़ो एक मजबूत किला वाला शहर था। अगरचे इसके शहर के गिर्द दीवारें नहीं थीं, लेकिन इनकी मरकज़ी बस्ती के मगरब में बर्ज और जनूब में दफाई किला बने हुए थे, जो इसकी मजबूत होने के शाहिद हैं। और इसीलिए अभी तक काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद ये अपनी असली हालत में बरकरार है। अगरचे अब यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद इसके दरो दीवार आज भी इसमें बसने वाले लोगों की दास्तानों को अपने अंदर ज़िंदा किए हुए। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक पुरानी मगर दिलचस्प तहजीब के साथ आपका मेज़बान हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।